अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे हम वाक़फ़ित यामा का बाब नंबर 15 जो है हमने शुरू किया हुआ है। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि सादा मशीन किसे कहते हैं। तो सादा मशीन किसे कहते हैं? ऐसा आला या औज़ार जो लगाई जाने वाली क़ुव्वत को तब्दील करके हमारे काम को आसान बना दे, उसे सादा मशीन कहते हैं। इसकी मिसालें भी हमने कल देखी और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं, ये किस तरह से हमारे काम को आसान बनाती है। उसके अलावा हमने कल पेचीदा मशीन के बारे में भी पढ़ा कि ऐसी मशीन में जिसमें दो या दो से ज़्यादा सादा मशीनें इस्तेमाल हो रही हों, ये दो से ज़्यादा सादा मशीनों पर मुश्तमिल हो, उस मशीन को क्या कहते हैं? पेचीदा मशीन। आज बेटा हम लोग सादा मशीन जो है इसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी इक़साम क्या क्या है। सादा मशीन की बेटा 6 किस्में हैं, 6 इक़साम है। एक लीवर, ठीक है, पहिया और एक्सल। थर्ड वन है सतह माइल। फोर्थ वन इज़ पुली। फिफ्थ वन इज़ फाना एंड सिक्स वन इज़ स्क्रू। आज हम जो है इसके 3 ही जो किस्में हैं उसको अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। चलें जी, इसकी पहली किस्म के बारे में देखते हैं। पहली किस्म का नाम क्या है? लीवर। लीवर एक सलाख पर मुश्तमिल सादा मशीन है जो एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। इसके एक सिरे पर क़ुव्वत लगाकर दूसरे सिरे से वज़न उठाया जाता है। अब इसकी मिसाल जो है ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये झूला है, इसको जिसे सीसा भी कहते हैं। इसमें क्या है कि दरमियान में जो है इस पॉइंट से ये सलाख अटैच है, ठीक है। एक सिरे पे वज़न डाला जाता है तो दूसरा सिरा जो है ऊपर उठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क़ुव्वत लगाकर तो हम दूसरे सिरे से वज़न को ऊपर उठा सकते हैं। देखिए 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक जो है वो क़ुव्वत लगा रहा है, वज़न नीचे की तरफ डाल रहा है और दूसरे का वज़न जो है वो ऊपर को उठ रहा है, ठीक है। तो लीवर क्या है? एक सलाख पर मुश्तमिल, इसको हम सलाख कह रहे हैं, सादा मशीन है जो एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। इस नुक्ते के गिर्द ये घूम रही है, ठीक है। यहाँ से ये फिक्स है, इसके गिर्द घूम रही है, ठीक है, ऊपर नीचे जा रही है। एक तरफ से हम क़ुव्वत लगा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम वज़न को ऊपर उठा रहे हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारा इंसानी बाजू जो है वो इसकी बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। हमारी कोहनी जो है उस पर हम वो इसका सेंटर मेन पॉइंट है, ठीक है। कोहनी जो है बेटा उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है हमारा बाजू जो है ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। जैसे आप इसकी कोहनी यहाँ से देख सकते हैं, ये जॉइंट है और इसकी मदद से ये हैंड को अप एंड डाउन जो है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर बेटा हम देखें ये नेल कटर। नेल कटर में ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके गिर्द जो है वज़न लग के इस तरह से हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये नेल कटर जो है इस मेन पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो वर्क करता है, ठीक है। इस ऊपर वाले हिस्से से हम जो है फोर्स लगा रहे हैं, इसको नीचे को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो है इस हिस्से में हमारे नेल्स होते हैं और वहाँ से जो है उनकी कटिंग हो रही होती है। यहाँ से हम क़ुव्वत लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ये नेल जो है हमारे कट होते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट है ये सेंटर इसका यहाँ से इसके गिर्द ये नेल कटर जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सीज़र देखें तो सीज़र में ये जो दोनों सिरे इसके खुल रहे हैं, इनका मेन पॉइंट क्या है? ये वाला, ठीक है। इसकी गिर्द जो है एक ये सलाख है एक, तो इसके दोनों सिरे जो हैं इस मेन पॉइंट के गिर्द इसके गिर्द जो है वो वर्क कर रहे हैं, इसके गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट किस्म की तरफ जाते हैं, पहिया और एक्सल। हमने लीवर के बारे में भी पढ़ा, उसके बाद हम सेकंड पढ़ रहे हैं पहिया और एक्सल। इसको हम इंग्लिश में व्हील और एक्सल भी कहते हैं, व्हील एंड एक्सल।
एक्सेल के एक सिरे पर एक पहिया लगा होता है जो रगड़ को कम करके चीज़ों की हरकत को आसान बना देता है। अब देखिए बेटा, जब बाईसाइकिल जो है वो हमारी चल रही होती है जब, तो हमने इसको ब्रेक सिस्टम जो है इसका, जब हमने ब्रेक लगानी है तो ये वायर जो है इसके साथ पहिए के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जब हम ब्रेक प्रेस करेंगे इधर से, जब यहाँ से हम ब्रेक जिसकी प्रेस करेंगे तो ये साइकिल जो है रुक जाएगी। लेकिन हमने देखना है कि रगड़ को कम करके ये किस तरह चीज़ों की हरकत को आसान करता है, पहिया और एक्सल। ये बेटा देखें, ये आप देख सकते हैं, ये गोल सा जो है ये पहिया है और इसके साथ यहाँ से ये चीज़ जो अटैच है, ये इसका जो पैडल बना हुआ है, ये क्या है, एक्सल के तौर पे वर्क करता है। तो सड़क के दरमियान और ये इस टायर के दरमियान, इस पहिए के दरमियान रगड़ जो है वो होती है, ठीक है। इजीली जो है वो मूव नहीं कर सकती साइकिल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इन पैडल्स की मदद से यहाँ पे कुव्वत लगाते हैं और ये एक्सल इस पहिए को घुमाने में आसानी पैदा करता है, रगड़ की कुव्वत को कम करके चीज़ों की हरकत को आसान बनाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर और हम डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देखें तो हमारा जो डोर होते हैं, दरवाजे, उनके हैंडल जो हैं वो भी पहिए और एक्सल की मदद से जो है वो काम करते हैं, ठीक है। उनमें भी ये व्हील और एक्सल वाली टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। उसको जब हम उसके व्हील को, ये गोल सा सर्कल सा जो होता है, उसको हम घुमाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो इजीली डोर जो है वो हमारा खुल जाता है। नेक्स्ट देखिए हम इसकी टाइप, तो नेक्स्ट है इसकी सतह माइल, जिसको हम ढलवान सतह भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये हमवार सतह पर मुश्तमिल होती है जिसका एक सिरा दूसरे से ऊंचा होता है। ये भारी अजसाम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखें इसका, उसने क्या कहा कि एक हमवार सतह पर मुश्तमिल है, ये हमवार सतह है, लेकिन इसका एक सिरा जो है वो दूसरे से ऊंचा होता है। ये वाला सिरा इससे देखें ऊंचा है, ठीक है, एक सिरा दूसरे से ऊंचा होता है और ये भारी अजसाम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप लोग देख सकते हैं, हमारे घरों के बाहर जो है गाड़ी अंदर करने के लिए, बाइक या कार वगैरह हम जब घर के अंदर करते हैं तो इस तरह से जो है वो स्टेयर्स के साथ ये सीधी सतह, हमवार सतह जो है वो बनाई जाती है, ढलवान सतह इसको कहते हैं। तो उसकी मदद से इजीली जो है वो हम लोग बाइक या कार हम घर के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा था, ये भारी अजसाम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो कार या बाइक जो भी है वो भारी जिस्म है ना, उनका भारी अजसाम है, तो उनको इजीली हम घर के अंदर लेके आने के लिए ढलवान सतह इस्तेमाल करते हैं। ओके, सादा मशीन की हमने 6 किस्में, उनके नाम देखे, लेकिन हमने डिटेल में सिर्फ 3 जो है वो स्टडी की हैं। पहला क्या था, लीवर, सेकंड वन पहिया और एक्सल, और थर्ड सतह माइल। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि लीवर क्या होता है, एक सलाख पर मुश्तमिल सादा मशीन है जो एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती है और उसके एक सिरे पर कुव्वत लगाते हैं और दूसरे सिरे से वज़न उठाया जाता है। इसकी एग्जांपल हमने बच्चों का झूला जो है वो सीसा वो देखी, उसके अलावा हमारे पास नेल कटर था और फिर हमने ये सीजर भी देखी, ठीक है। उसके बाद पहिया और एक्सल क्या है कि एक्सल के एक सिरे पर एक पहिया लगा होता है जो रगड़ को कम करके चीज़ों की हरकत को आसान बना देता है। तो बाईसाइकिल का चलना जो है इसमें वो इसकी एग्जांपल थी। इसका जो पहिया है उसके साथ ही ये इस तरह से एक्सल लगा हुआ है। इसके एक्सल पे जो है जब हम कुव्वत लगाते हैं, वज़न लगा, ज़ोर लगाते हैं, तो एक्सल जो है उस पहिए को घुमाता है और उसकी जो है हरकत को आसान बना देता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सतह माइल या ढलवान सतह। ढलवान सतह में क्या था पढ़ा हमने, एक हमवार सतह पर मुश्तमिल होती है, इसका एक सिरा दूसरे से ऊंचा होता है और ये भारी अजसाम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी और हमने क्या एग्जांपल देखी कि हमारे घरों के बाहर जो है वो स्लाइड बनी होती है, तो उस स्लाइड की मदद से, सीढ़ियों के साथ साथ उस स्लाइड की मदद से हम बाइक को या कार को हम इजीली अपने घर के अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ तक बेटा आपने इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी इन तीनों पॉइंट्स की। तो इसको आपने
लर्न भी करना है, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट्स को आपने समझना है कि किस तरह से ये वर्क करती हैं। और इसके अलावा एक सवाल है हमारा, सवाल है बेटा हमारा वाक़फ़ियतयामा का, जो हमने आज नीट नोटबुक पे अपना करना है। 4 जनवरी 2024 जमात काम और जुमेरात है आज। उन्वान है आपका क़ुव्वत और मशीनें। ये रीडिंग हमने इसकी कल कर ली थी। आज हम इसका जो है वो क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट आपकी बुक पे दिया हुआ है। सादा मशीनें किस तरह हमारी मदद करती हैं? तो इसका जवाब था, सादा मशीनें दर्ज झैल तरीक़ों से हमारा काम आसान बनाती हैं। नंबर 1, किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत में इजाफ़ा कर देती हैं, क़ुव्वत की समत तब्दील कर देती हैं। थोड़ी क़ुव्वत लगाकर ज़्यादा काम किया जा सकता है और कम वक्त में ज़्यादा काम किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स हैं इसके। इसको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है और नीट राइटिंग में आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है इसको। आज की रीडिंग भी जो हमने सादा मशीनों की इकसाम पढ़ी है 3 डिटेल में, उनकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, उसको समझना है, समझ के पढ़ना है। और ये सवाल जो है, सादा मशीनें किस तरह हमारी मदद करती हैं, इसको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। ये आज का आपका काम है। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।